सुरक्षा ही नहीं दे सकते तो फिर मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को अपने पद पर बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता उनको तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति को अगले 1.5 साल के लिए मौका देना चाहिए जो कम से कम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। क्या जो कि सरकार के ऊपर संदेह करने के 3 विशेष कारण हैं। एक, कि जिस दिन ये घटना हुई नूह के अंदर, उस दिन नूह जिले के सैकड़ों पुलिसकर्मियों को वीआईपी ड्यूटी पर जिले से बाहर भेज दिया गया, जबकि पहले से सरकार के पास इनपुट थी, संवेदनशील स्थिति हो सकती है ऐसी इनपुट थी। दूसरा, जिले के एसपी को उस दिन छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि अगर छुट्टी पर हो भी बड़े अधिकारी और ऐसी संवेदनशील स्थिति हो तो उन छुट्टियों को कैंसिल कर दिया जाता है। और तीसरा, डीजीपी जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि एसआईटी बनेगी, एसआईटी बननी चाहिए, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं एसआईटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये जांच भी नहीं होने देना चाहते। और कई इस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग होते हुए नज़र आ रही है। ये अपने आप में बिल्कुल वैसी तस्वीर पेश करता है कि मानो स्टेट ने स्पॉन्सर करके, सरकार ने स्पॉन्सर करके अपना सहयोग देके स्टेट का माहौल बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से एक साजिश रची। और ये 2024 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पहले मणिपुर में एक्सपेरिमेंट किया, अब हरियाणा में एक्सपेरिमेंट किया। हम समाज के सभी लोगों को, हरियाणा के सभी लोगों को ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप सचेत हो जाइए इस तरह के एलिमेंट से, और कोई भी अगर आपको धार्मिक आधार पर भड़काने की बातें करता है उसको इग्नोर कीजिए। टोहाना का एक साथी जो होमगार्ड के रूप में कार्यरत थे, हरियाणा सरकार के डेली वेज कर्मचारी होमगार्ड होते हैं, और उनकी जिस तरीके से अपनी ड्यूटी करते हुए नूह के अंदर मौत हो गई, ये कहें कि वो शहीद हो गए अपना काम करते हुए, उनके प्रति जो सरकार का रवैया है, एक तो उसको लेकर के हमारी बहुत नाराजगी है, शिकायत है, परिवार की भी नाराजगी है कि सरकार की तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी न उनको पूरी प्रक्रिया के बारे में गाइड कर रहा है, न उनको ये बताया गया अभी तक सही से कि उनको सरकार की तरफ से क्या मुआवजा दिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि उनका प्राइवेट बैंक से इंश्योरेंस था, उस इंश्योरेंस को क्लेम करने में उनकी मदद की जाएगी, वो अलग चीज है। लेकिन सरकार की ड्यूटी करते हुए, और जिनका की जिम्मेदारी भी नहीं है, होमगार्ड की जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि आप उसको संवेदनशील इलाके में और इस तरीके की ड्यूटी पे जहां क्रॉस फायरिंग हो रही है, जहां पत्थरबाजी हो रही है, उसके लिए पुलिस को ट्रेन किया जाता है, बाकायदा उनकी लंबी ट्रेनिंग होती है। होमगार्ड की इस तरह की कोई ट्रेनिंग के बिना उनको ऐसी जगह पर उतार देना, एक तो ये सरकार की गलत नीति, गलत नीयत और गलत तरीका था। और उसके बाद जब अपनी ड्यूटी करते हुए आपने जहां भी ड्यूटी लगाई, वो व्यक्ति कर्मठता के साथ वहां ड्यूटी कर रहा था और अपनी शहादत दी, तो उसको शहीद का दर्जा और कम से कम 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि परिवार के लिए सरकार को तुरंत अनाउंस करनी चाहिए थी। हमने पहले भी मांग की है। और ये बहुत ही घटिया स्तर है सरकार का कि अगर एक तो जिले से बाहर आपने होमगार्ड की ड्यूटी पे, डेली वेजेस ड्यूटी पे आपने टोहाना के व्यक्ति को नूह में जाके वहां पे उसको ड्यूटी दी, वहां पे उसको लगाया, और दूसरा आप उसके बाद जब ऐसी संवेदनशील परिस्थिति में उन्होंने मौका संभालने में अपनी पूरी कर्मठता दिखाई, वहां से मोर्चा छोड़ के भागे नहीं, जिसकी वजह से कि उनकी शहादत हुई वहां पे, तो शहीद का दर्जा भी देना चाहिए क्योंकि सरकार की ड्यूटी कर रहे थे, और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का अनाउंसमेंट